तू एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि तू प्रार्थना से प्यार करता है? वो पर भावेश ने कहा ना कि वो बदल जाएगा। क्या? पर मुझे पता है कि वो नहीं बदलेगा। तू एक काम करेगा, तू उस पर प्लीज नजर रख। मैंने इन्वेस्टिगेटर से बात कर ली है और वो भावेश पे पूरी नजर रखेगा और साथ में मैं भी भावेश पे पूरी नजर रखूंगा। जस्ट वेट माय फ्रेंड, भावेश का सीक्रेट जल्दी सबके सामने आएगा और मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर तू भी मेरी बात ध्यान से सुन ले, प्रार्थना की शादी उस भावेश से नहीं होनी चाहिए और अगर तू शादी कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एज आई सेड मैं तो हुई। तुझे बोला ना चुप रहे। देख 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 फिर जल गया। यार तू एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता कि तू प्रार्थना के लिए फील करता है? हाँ, मैं फील करता हूँ कि वो लाइफ टाइम सुरक्षित रहे और खुश रहे। अब इस फीलिंग को तुझे जो नाम देना है तू दे। तुझे तो पता ही है कि मैं क्या नाम दूंगा। वैसे तू और प्रार्थना एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर। और जो तेरे लिए बना है वो तेरे पास नहीं, और ये लड़का जो तेरे पास है ये तेरे लिए नहीं बना। तू तो उसकी बनेगी जिसके कुमकुम पे तेरा नाम लिखा है। ये लड़की तुम्हारी बहू बनेगी। ये लीजिए कुमकुम, ध्यान रहे आपकी बहू को ही लगना चाहिए। મારી દુલ્હન, મારી સજની, શું કરે છે? मुझे छूने क्यों नहीं देती है? मुझ में कांटे लगे क्या? अच्छा, मैं छूता हूं तो करंट नहीं लगता ना? वो छोकरा रौनक छूता है तो ही करंट लगता है क्या? उसका छूना अच्छा लगता है, इसलिए तू मुझे नहीं छूने देती ना? हाँ, जवाब मिल गया मुझे। तो उसी के सपने देखती है ना? पर कोई नहीं, आज रात को तेरे सारे सपने तोड़ दूंगा। जब मैं, डर मत, अभी नहीं, रात को, सुहाग रात को रोकना मत, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि शादी का लाइसेंस मिल जाएगा ना। ये कुमकुम तेरे माथे पे अभी तक है? इस कुमकुम से प्यार हो गया? रौनक के नाम का उड़ा तो दिल गुलजार हो गया, तो मेरा दिल तो तार तार हो गया ना। ए, हटा सावन की घटा। ये पन तेरी तरह जिद्दी है कि वो छोकरे रौनक की तरह ही चिपक गया, पर मैं भावनगर का भावेश है, अब भी हटा के दिखाता हूँ। अब ठीक है, वो क्या है ना सोन पापड़ी, अब मैं तेरा सच्चा वाला आशिक हो गया। वो जब कुमकुम उड़ के तेरी मांग में गिरा था ने, मुझे बहुत बुरा लगा था। जब वो छोकरा तुझे घूर घूर के देख रहा था ने, तो मेरा मन क्या उसकी आंखें नोच ली।
पर मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं किया। पूछ क्यों? पूछने क्योंकि तू मेरी भावनगरी उसे नहीं देख रही थी। ये देख के तेरे भावेश को अच्छा लगा। धीरे धीरे तुझे अकल आ रही है। भावेश की तो किस्मत चमक गई मेरी भावनगरी। शाम को फेरे, उसके बाद हम तेरे, तुम मेरे, और रात को सुहाग रात के लिए तैयार रहना। तुझे याद है ना वो अपना हनीमून प्लेस? अभी चल के ऐश करेंगे। अभी तक इतना ही किया है। हाँ, तुम लोगों ने सजावट करने में इतनी देर कर दी। इतने टाइम में इतना सब कुछ कैसे कर लोगे आप लोग? बताइए मुझे। हाँ, और यही क्या लगे हुए हो? वहाँ देखो, वो पहले खत्म करो, जाइए। कितना टाइम लग रहा है सब डेकोरेशन में? आप लोगों को और वर्कर्स चाहिए तो बुला लीजिए। मुझे सब कुछ टाइम पे रेडी चाहिए। स्मिता, तुम्हें याद है एक रस्म है जो तुम्हें बहुत पसंद थी, जो तुम्हारी नानी शादी के दिन करती थी, और रौनक की शादी में तुम्हें वो रस्म करनी थी। हाँ केतकी, घड़ोली की रस्म। मुझे पता है ये गुजराती रस्म नहीं है, पंजाबी रस्म है। ये रस्म ना मेरी नानी के घर पे की जाती थी और ये रस्म मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने मान लिया कि रौनक की शादी में ये रस्म जरूर करेंगे। इसमें पता है क्या होता है? पानी का घड़ा सर पे रखकर घर की औरतें आस पड़ोस के 7 घरों में जाकर पानी कलेक्ट करती हैं और दूल्हे राजा को शादी से पहले उसी पानी से नहलाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद माँ चाहती है कि बेटा हाथ में रहे, शादी के बाद जोड़ू का गुलाम ना बने। तो शाम को फिर वो रस्म करोगी? ऑफ कोर्स करूंगी। I mean, हम तो मेहमानों को इनविटेशन दे चुके हैं, फिर भी करोगी? बिल्कुल करूंगी। मैं चाहती हूँ कि रौनक की शादी में सारे रीति रिवाज का रंग भर दूं। शादी रात को 10 बजे है, लेकिन घड़ोली की रस्म 7 बजे होगी। जी भाभी। अब शादी की तैयारियां इतनी अर्जेंसी में हुई है, लेकिन रस्में कस्में सारी करेंगे। बिल्कुल। जरा पायल को मेरे कमरे में भेज देना। अरे क्या हुआ? कुछ काम था? पर वैसे आप थी कहाँ? हर्ष ने बताया आपको बैंक के पास देखा उसने। हाँ, मैं पायल को तोहफा देना चाहती हूँ। केतकी, पायल को मेरे पास भेज देना। जी वाह, अभी भेजती हूँ। आपने मुझे बुलाया? हाँ पायल, आजा अंदर। पायल बेटा, तू थोड़ी देर में दुल्हन बनेगी, मेकअप करेगी, तैयार होगी, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं तुझे ये खानदानी गहने दे दूं। वाह, ये दोनों गहने मेरे लिए हैं, मुझे दोनों पहनने हैं। नहीं नहीं दिकरी, ये तेरे लिए है, ये दे दे। ये प्रार्थना के लिए है, अभी मैं बैंक से ले आई ना। वाह, प्रार्थना के लिए? पर उसे देने की क्या जरूरत है? ये तो आपके खानदानी जेवर है ना? या सिर्फ ये वाला खानदानी और वो वाला नॉर्मल? पायल बेटा, स्मिता जब दूसरी बार माँ बनने वाली थी ना, तो हमें लगा पोता होगा, तो उस समय मैं दोनों पोतों की बीवियों को गहने देना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा एक ही पोता है रौनक, तो ये खानदानी गहने मैं तुझे दे रही हूँ। वैसे तो ये भी खानदानी ही है, पर रखा रह जाएगा, तो मैंने सोचा मैं ये प्रार्थना को दे दूँ।
वाह, ये आप प्रार्थना को कैसे दे सकती हैं? ये तो बहुत महंगा लगता है। हाँ पायल, ये है तो महंगा, पर गहनों की कीमत से ज्यादा रिश्तों की कीमत होती है। अच्छा पायल, ये बता, ये प्रार्थना पे बहुत अच्छा लगेगा ना? जी बा। पायल, ये खानदानी गहने तू ले जा और तैयार हो जा। ये मैं प्रार्थना को दे देती हूँ। इस घर में ना प्रार्थना प्रेमियों की कमी नहीं है। रौनक तो उसके पीछे पागल था ही, अब ये बा भी उसके ऊपर सोना बरसा रही है। प्लीज मुझे सच सच बताओ ना कि आप सच में उस भावेश से शादी करने वाले हो? प्लीज मत करो ना उससे शादी, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है दी, प्लीज। गायत्री, रौनक जी ने तुझसे कुछ कहा है क्या भावेश के बारे में? कहना क्या है दी, रौनक जी भी तो यही चाहते हैं ना कि आप भावेश से शादी मत करो। देख गायत्री, तू अब रौनक जी से बिल्कुल बात नहीं करेगी। वो हमारे संस्कार, रीति रिवाज, हमारे रस्में कुछ भी नहीं जानते। लंदन में पले बड़े, उन्हें लगता है जमाना बदल गया है, सभ्यता बदल गई है, लोग बदल गए, लेकिन असल में कुछ भी नहीं बदला है। विधि विधान, भगवान, रस्में, कस्में सब आज भी होते हैं। दुनिया को छोड़ो, लोगों को छोड़ो, रौनक जी को छोड़ो और माँ को भी छोड़ो, ती सब भूल जाओ। बस एक बार अपने दिल पे हाथ रखो और सच सच बोलो कि आपको कहीं से भी वो भावेश ठीक लगता है? गायत्री, ये रिश्ता माँ ने किया है और माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करती। हमें लगता है माँ गलत है, लेकिन माँ गलत नहीं है। इस मिट्टी के बने हो आप। माँ बाप ने रिश्ता जोड़ दिया और आपने जोड़ लिया, ऐसे नहीं होता दी। माँ बाप का फैसला कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। बस गायत्री, अब इसके बारे में और कुछ नहीं। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भावेश से शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। और हाँ, मैं फिर से तुझे कह रही हूँ, तू रौनक जी से बिल्कुल बात नहीं करेगी। ठीक है दी, नहीं करूंगी उनसे बात, लेकिन आप कर लो। प्लीज उनकी बात सुन लो ना। वो कहाँ कुछ गलत कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। भावेश बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, अच्छा छोरा है वो दी, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है वो, छोरा है एक नंबर। अच्छा पायल, ये बता, ये प्रार्थना पे बहुत अच्छा लगेगा ना? प्रार्थना को जावेरी खानदान के ये खानदानी गहने नहीं मिलने चाहिए, मैं देने नहीं दूंगी। पर कैसे रोकूंगी? अरे पायल, संभल के, गिर जाओगी तो फेरे कैसे लोगी? जी अब मुझे पता है कि बा को कैसे रोकना है।
बाप ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? बाप बट आप स्लिप कैसे हो गई? कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगी। रौनक तुम इन्हें रूम में लेके चलो, चलो चलो उठाओ। गई बुढ़िया, फिसल गई। अब ये प्रार्थना के पास कैसे जाएगी? बड़ी आई उसे गहने देने वाली। आराम से रौनक। ये क्या कर रहे हो छोटे ठाकुर जी? बात देख रहा हूँ कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। किंजल तुम डॉक्टर को बुलाओ। हाँ अभी बुलाती। ना ना स्मिता, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। छोटे ठाकुर बाम लगा देंगे, थोड़ी देर में आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे आप लोग सब जाइए, शादी की तैयारी करनी है ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे आपको छोड़ के? बात सही कह रही है, मैं बाम लगा दूंगा, आप लोग जाइए। तो इनका ख्याल रखना और टाइम से रेडी हो जाना, रात होने वाली है। जी मॉम। आप लोग सब जाओ, शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। हाँ हाँ जाओ। हाँ संभाड़ी ने। हाँ रौनक ध्यान रख। जी काकी, एक सेकंड बा, मैं बाम लेके आता हूँ। हाँ अब बताइए बा, आप कहाँ जा रही थी और ये सब क्या चल रहा है? छोटे ठाकुर जी, क्या चल रहा का मतलब? मैं चल रही थी, पैर फिसल गया और मैं गिर गई बस। हाँ बा, आप वो बैग लेके जा रही थी, क्या था उस बैग में? और आप वो बैग लेके जा कहाँ रही थी? कहीं नहीं। बा देखिए, मुझसे कुछ मत छुपाइए, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप कहीं तो जा रही थी। चलिए बताइए। छोटे ठाकुर जी, आपसे मैं क्या ही छुपाऊंगी। बा छोटे ठाकुर, मेरे पास खानदानी गहनों के 2 सेट थे, एक पायल को दिया और दूसरा प्रार्थना को देने जा रही थी, उसकी शादी का तोहफा। बा मॉम को पता चल गया तो क्या डरती हूँ मैं? इतना तो कर सकती हूँ मैं। अरे सासू में उसकी, कभी कभी मेरी भी तो चलती है। छोटे ठाकुर जी, आप प्रार्थना को बुला दीजिए ना, उससे कहे कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ, तो यहाँ घर पे आ जाए। नहीं बा, ये आप क्या कह रही है? मैं उसे वहाँ बुलाने नहीं जा सकता। आप तो जानती है कि पिछली बार जब मैं उसके घर गया था तो गड़बड़ हो गई थी। अब मैं फिर से जाऊंगा तो न जाने क्या हो जाएगा। ठीक है ना, आप चाहिए मत, उसे फोन करके बुला लीजिए और कहिए कि मैंने उसे बुलाया है। बा वो मेरा फोन भी नहीं उठाएगी। हाँ तो ठीक है ना, मेरे फोन से फोन कीजिए ना। ठीक है बा। हेलो रौनक जी। नहीं, मैंने फोन नहीं किया था, मुझसे फोन करवाया गया था। वो एक्चुअली बा को तुमसे मिलना था और मुझे पता था कि तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी, तो बा ने कहा कि वो उनके फोन से फोन कर दूं। वो बा को तुमसे मिलना है, तुम्हें घर बुला रही है। ऐसे कौन बुलाता है छोटे ठाकुर जी? लाइए, मुझे फोन दीजिए, मैं बुलाती हूँ। जी बा। प्रार्थना बेटा, एक बार मुझसे मिलने घर आ जा। मैं तुझसे मिलने आ ही रही थी, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, तो मैं नहीं आ सकती, तो तू आ जा मुझे मिलने। बाप, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ प्रार्थना, वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर ज्यादा चल नहीं सकती, तो तू चल के मुझे मिलने आ जा। बाप, आप चाहते हैं ना, अगर मैं वहाँ आई तो स्मिता आंटी गुस्सा हो जाएंगी और यहाँ भी माँ। हाँ तो किसी को दिखना मत, बिना दिखे आ जा। मतलब कैसे? अरे पिछले दरवाजे से आ जाना। मेरे लिए इतना नहीं करोगी? करूंगी ना बाप, आती हूँ आपसे मिलने आऊंगी। प्रार्थना मुझे मिलने आ रही है छोटे ठाकुर। बाबा, बड़ा हुक्म चलता है आपका। अरे बा का तो सिर्फ एक बहाना है, प्रार्थना को तो आपसे मिलने आना है। मेरा कहने का मतलब ये है बा कि आग दोनों तरफ है लगी हुई, आग दोनों तरफ है लगी हुई, पर दोनों तरफ इनकार है। क्या यही प्यार है? अरे मजाक कर रहा था, सुनो तो सही मेरी बात। सॉरी रौनक भाई।
समझ में आया। तो ये प्रार्थना को चोरी छुपके पीछे के दरवाजे से घर में लाया जा रहा है, और उसके आने की खुशी तो देखो। मेरी शादी रौनक से होने वाली है और ये हर्ष रौनक को प्रार्थना के नाम से छेड़ रहा है। नहीं पायल, तेरी शादी अभी रौनक से हुई नहीं है, होनी है। कहीं ऐसा ना हो वो मंदिर वाली डांसिंग औरत क्या नाम था उसका, व्हाटएवर, कहीं उसकी बात सच ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, यू प्रार्थना, मैं तुम्हें रौनक की लाइफ में नहीं आने दूंगी। उस शादी के मंडप पे मैं तुम्हें अपनी जगह रौनक के साथ तो नहीं रहने दूंगी। पर कैसे कुछ सोचना पड़ेगा। यू ब्लडी प्रार्थना, मैं तुम्हें मेरी रौनक की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। I will kill you. I will kill you. रॉकी, ये क्यों मुझे फोन कर रहे हो? फिर से क्या है? मुझे बार-बार फोन क्यों कर रहे हो? उफ, इतना गुस्सा। मैं तुम्हें बता रही हूँ। पायल ने मेरा फोन काटा। Calm down. I think I should message her. सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, मुझे तुमसे मिलना है, आ जाओ वरना मैं आ जाऊंगा। मुझे हरास करने के बाद सॉरी का मैसेज कर।